चलो गाइस, गुड इवनिंग। एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, शायद आपके एग्जाम में इस बार 100% आने वाले हैं और हर साल के लिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इट फिजिक्स का, ऑप्टिक्स का जो प्रकाश की चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 9 है, उसमें एक टॉपिक है पढ़ना। आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्या देगा? म्यू टू अपन वी माइनस म्यू टू अपन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपन आर। यह सूत्र को सत्यापित करें, और यह सूत्र काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है। मैं आपको अगर बताऊं तो बिहार बोर्ड के लगभग कम से कम 10 बार एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे मेरे दोस्त। यह क्वेश्चन म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन क्या हो जाएगा आर। यह क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल सतह के लिए दिए गए सूत्र को सत्यापित करें, या कभी कभी आपको यह भी नहीं लिख के देगा, सिर्फ ये सूत्र लिख के देगा और इसको सत्यापित करना है। तो मैं पूरी तरह से इसको सत्यापित करके आया हूं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना मेरे दोस्त, इसको समझ में तभी आएगा जब पहले फिगर समझोगे। तो चलो मैं पहले ब्लैंक पेपर लेता हूं और फिगर को समझाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है ना। एक मैं ब्लैंक पेपर लिया, पूरा ब्लैंक है, इसमें आप फिगर पहले समझो। सबसे पहले हम गोलीय एक सतह लेते हैं, तो गोलीय सतह के लिए हम एक फिगर लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलो हम एक गोलीय सतह लेते हैं। थोड़ा हम बड़ा फिगर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। अच्छा, इससे फिगर नहीं बनना है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम फिगर बनाते हैं। चलो देखो, एक गोलीय सतह लेना है जो इस प्रकार से होता है, ठीक है। गोलीय पृष्ठ ऐसा ही होता है ना मेरे दोस्त, ठीक है। यह हमारा क्या है? उत्तल पृष्ठ है। यह उत्तल पृष्ठ है। तो अब इस पर क्या करना है? उत्तल पृष्ठ में आपको होता है प्रधान अक्ष होता है, एक प्रधान अक्ष जो लाइन खींचा जाता है। चलो हम प्रधान अक्ष को खींचते हैं, ठीक है। हम एक प्रधान अक्ष खींचते हैं इस प्रकार से। यह हमारा प्रधान अक्ष हो गया। यह उत्तल सतह है, यह प्रधान अक्ष है, ठीक है ना। क्या ये प्रधान अक्ष है? ठीक है, ध्यान देना, प्रधान अक्ष। और प्रधान अक्ष हो गया। आपसे कह रहा है अगर इस प्रधान अक्ष को हम इसको किससे दर्शाते हैं, तो इसको हम पी से दर्शाते हैं। प्रधान अक्ष जिसको ध्रुव कहते हैं, पी कहते हैं। अगर प्रधान अक्ष के किसी बिंदु ओ से, अगर किसी बिंदु, अगर मान ले कोई बिंदु यहाँ पे ओ है, ठीक है, कोई बिंदु ओ है, ओ से कोई प्रकाश निकलकर अपवर्तक सतह यानी कि यह परावर्तन सतह पर टकराता है। अगर टकराएगा तो क्या होगा? देखो इस प्रकार से टकराएगा, ठीक है ना। टकराएगा किस बिंदु पर? मान ले हमारा बिंदु ए पर टकराया, ठीक है ना। मान लेते बिंदु हमारा ए पर यह टकरा रहा है, ठीक है। तो यह किधर? अभिलंब की ओर घूम जाएगा। क्या बेसिकली जब आगे जाएगा ना, जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो यह बेसिकली अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी कि थोड़ा सा नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। क्या होगा? यह थोड़ा सा अविलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है ना। अविलंब की ओर मुड़ जाता है। अगर हम इसकी वक्रता केंद्र भी होता है, एक वक्रता केंद्र इधर भी उधर भी होता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी लेंस या दर्पण में दोनों तरफ वक्रता केंद्र होता है। लेकिन उत्तल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र इधर होता है। तो मान ले हमारा यहाँ पे एक वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र सी है। तो वक्रता केंद्र पर जब कोई प्रकाश आता है और प्रकाश जाता है तो क्या होता है? बेसिकली उसी पर आता है, उसी पर जाता है, वो मुड़ता नहीं है। तो मान लेते हैं हम कोई प्रकाश हम यहाँ से एक लेते हैं। पहले आपको हम समझाते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, फिगर समझ जाइएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो हमारा वक्रता केंद्र पर कोई प्रकाश आया तो कहाँ पे जाएगा? इस तरह से भागेगा। वह मुड़ता कहीं नहीं है। अगर प्रकाश वक्रता केंद्र पर आना है तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो उसी पर आया तो उसी पर जाएगा, उस पर आया तो उसी पर जाएगा। ध्यान देना है मेरे दोस्त, इसको जरूर ध्यान रखना है। अगर आपको इसके साथ आया है तो इसी के साथ जाएगा, ठीक है ना। यह एक अविलंब है, यह वक्रता केंद्र के साथ एक अविलंब है। और अविलंब और आपतित किरण के साथ, अपवर्तन किरण के साथ जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम आर द्वारा सूचित करते हैं। क्या कहेंगे? इसको हम आर कहेंगे। यहाँ पे एक कोण बनेगा जिसको हम आर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी कोण बना आर कहेंगे। और साथ में देखो, अगर हम इस अभिलंब को ध्यान देना, यह जो प्रकाश का किरण निकला
ए बिंदु पर टकराया और क्या सघन माध्यम में घूम गया। ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम को म्यू2 मानते हैं और विरल माध्यम को हम लोग म्यू1 मान के चलते हैं। अब देखो यह जो अभिलंब की ओर घुमा, अभिलंब क्या है, इधर है, और यह लाइन जो सीधा जाना चाहिए इधर जाना चाहिए, लेकिन मुड़ गया नीचे की तरफ। यह जो लाइन गया इधर, यह देखो यह लाइन जो गया यहाँ पे ए पर टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, अभिलंब की ओर, अभिलंब आपका क्या है, आपको सी है, एसी जिसको कह सकते हैं, एसी अभिलंब है। अभिलंब की ओर घुमा, ऊपर की ओर नहीं गया, है ना। तो अगर हम इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे, एक हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा इस प्रकार से। अगर पीछे की तरफ हम मिलाएंगे इसको, जो यह अभिलंब है इसको पीछे की तरफ ऐसे मिलेगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको टेढ़ा ही मिला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिगर है चलेगा। यह अभिलंब की हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो एक हमको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये हमको एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। चलिए, यह एक हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो गया यहाँ पे, जिसको हम प्रतिबिंब को आई कहते हैं। ठीक है, यह प्रतिबिंब होगा, यह वस्तु से निकला प्रकाश के किरण यहाँ पर अपवर्तक सतह ए पर आपतित हुआ। आपतन होने के बाद इस पर क्या होगा, अभिलंब सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक गया। अभिलंब क्या है, आपका एसी अभिलंब है, जो वक्रता केंद्र से गुजरा है, इस पर की ओर घूम गया। और अगर इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं तो आई पे मिलता है, जो इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यह आपका फिगर हो गया, यह आपका फिगर हो गया। सिंपल बेस में आपको यहां तक समझ में आया होगा, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा और आगे हम कुछ काम करें तो आगे और भी कुछ कर सकते हैं। इसके साथ एक कोण बनेगा, इसके साथ कोण, एक इसके साथ कोण बनेगा। तो इसके साथ जो कोण बना उसको हम कहेंगे अल्फा कोण। क्या कहेंगे, अल्फा कोण, अल्फा कोण। और इसके साथ जो जो वस्तु से जब प्रकाश निकला उसके साथ जो कोण बना अल्फा कोण। जो प्रतिबिंब बना वस्तु से निकला प्रकाश के अभिलंब की ओर घुमा, इसको पीछे की तरफ मिलाए तो एक प्रतिबिंब प्राप्त किया, जिसको हम लोग बीटा कोण कह सकते हैं, बीटा कोण। और यह अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है उसको हम लोग गामा कोण कह सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यह चीज तो समझ में आ गया, और साथ में एक और चीज, यह जो अभिलंब और आपतित किरण के साथ जो कोण बन रहा है उसको हम लोग परावर्तन कोण आई कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यह आपतन कोण, परावर्तन कोण, यह आपतन कोण है या परावर्तन कोण है, याद रखना, यह आपतन कोण आई आपतन कोण, आर परावर्तन कोण, यह चीज जरूर ध्यान रखना। अब देखो अगर बात करें सपोज डेट, इसमें बहुत सारा त्रिभुज बन रहा है, बहुत सारा त्रिभुज बन रहा है। उससे पहले आपको पता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हम इस चीज को अभी लिख सकते हैं, चलो मैं लिख भी देता हूं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं आर कहते हैं। यहाँ पे क्या कहेंगे, आर कहेंगे। आपको शायद पता हो, यहां से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, आर कहेंगे। ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र के बीच को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यह तो पता होगा। साथ में आपको बात करें वस्तु, यह वस्तु हुआ, वस्तु से निकलना है प्रकाश, वस्तु और ध्रुव के बीच को क्या कहते हैं, यू कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, यू कहते हैं। किसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त, यू कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यू, वो यहाँ पे यू हो जाएगा। और याद रखना ध्रुव और प्रतिबिंब जहां बना उसके दूरी को भी कहते हैं। क्या कहेंगे मेरे दोस्त, भी कहेंगे। चलिए, जो मेन है मेरे दोस्त फिगर है, फिगर समझ गया तो मेन आपका समझ में आ जाएगा। चलिए, इसको हम भी कहेंगे। अब ये चीज समझ में आ गया। अगर आपको कहीं भी आईपी की दूरी पूछे तो वहां पे यू वी डालना है, ओपी की दूरी पूछे यू डालना है, और पीसी की दूरी पूछे या सीपी की दूरी पूछे आर डालना है। सिंपल बात है। इतना तो आपका काम बन चुका है। अब काम फिगर का शायद थोड़ा थोड़ा हो चुका है। अब थोड़ा सा और बात करेंगे। अगर चाहे तो इसमें एक अभिलंब भी डाल सकते हैं ए से पी को मिलाने के लिए, क्या है कि ए से पी थोड़ा सा टेढ़ा है, अगर इसको सीधा करना चाहे तो एक हमको अभिलंब डाल सकते हैं यहाँ पे। यह अभिलंब यहाँ से यहाँ तक डला सकता है। ठीक है, ऐसे अच्छा नहीं हुआ, मैं फिर से डाल देता हूँ। यहां से एक अभिलंब डाल सकते हो,
जिसको आप यहाँ पे एम डाल सकते हो। एम एक अविलंब डाल सकते हो मेरे दोस्त, इसका नाम एम दे सकते हो, ठीक है ना। इसका नाम क्या दे सकते हो, एम दे सकते हो, ठीक है ना। और इसका ऊंचाई हो जाएगा एच, हो जाएगा दूरी, हाइट एच हो जाएगा। एम एक क्या है, अविलंब है, आगे इसमें लिख भी सकते हो। यह फिगर हुआ आपका पूरी तरह, आपको एक एक स्टेप समझ में आया। अब क्या करना है आपको, इसमें बहुत सारा त्रिभुज बन रहा है, बहुत सारा त्रिभुज है। तो सबसे पहला एक त्रिभुज आपको देखो, ओ ए सी, देखो ओ ए सी, आपको एक त्रिभुज बन रहा है मेरे दोस्त, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे ओ ए सी, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, ठीक है ना। और बीच में क्या कहा, यहाँ पे कौन अल्फा है, यहाँ पे कौन गामा है, और यहाँ पे कौन आर आई है। देखो मेरे दोस्त है कि नहीं, है ना। तो देखो एक चीज आपको पढ़ाया गया होगा, किसी भी त्रिभुज के एक बहिष्कोण दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है। दो बहिष्कोण एक अंतःकोण के योग के बराबर होता है, या एक अंतःकोण दो बहिष्कोण के योग के बराबर होता है, यानी कि यह यानी कि अल्फा प्लस गामा आई के बराबर होगा। यह आपको त्रिभुज में सिखाया गया होगा 5 क्लास में ही, कि अगर किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोण एक बहिष्कोण के बराबर होता है, यानी कि आराम से, भाग क्यों रहा है भाग, आराम से इस चीज को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, त्रिभुज, त्रिभुज क्या होगा, ओ ए सी में क्या लिख सकते हो, कोण आई बराबर क्या हो सकेगा, अल्फा प्लस गामा। यह आप लिख सकते हो, यह चीज आराम से लिख सकते हो, क्योंकि आपको एक त्रिभुज किसी भी है उसका बहिष्कोण दो अंतःकोण के योग के बराबर है। अगर देखो यहाँ अल्फा है, यहाँ पे गामा है, और इसका बहिष्कोण आई है। सेम उसी कंडीशन से एक और त्रिभुज आपको क्रिएट हो रहा है, आई ओ सी। अब देखो मेरे दोस्त एक और त्रिभुज हो रहा है, यहां से त्रिभुज क्रिएट हो रहा है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे बीटा कौन है, यहाँ पे गामा, अगर इसको मिटा दे थोड़ा सा, इसको भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, और यहाँ पे एक कोण बन रहा है आर, ठीक है। अब देखो, अब इसमें भी बहिष्कोण क्या है, बहिष्कोण आर हो गया इसके लिए, क्या है कि ये तो खत्म हो गया। अब मान लेते हैं, देखो आई ए सी, आई ए सी त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, आई ए सी त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, कोण जो आर किसके बराबर होगा, कोण आर हो जाएगा बीटा प्लस गामा के, क्योंकि देखो कोण आर जो होगा, यहाँ पे आई है, थोड़ा सा मैं इसको करता हूं, देखो कोण आई ए सी में क्या होगा, आर जो होगा बाहर का कोण है, दो अंदर का कोण अल्फा और गामा है। आराम से लिख सकते हो मेरे दोस्त एक चीज और, कि त्रिभुज, त्रिभुज आई ए सी में, आई ए सी में क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर बराबर जो हो जाएगा आपके पास, आपको बीटा प्लस गामा। यह चीज ध्यान में रखना है, इसमें आपको दो चीज मिल गया। चलिए यह चीज समझ में आ गया आपको, धीरे धीरे समझना, सब समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। चल, यह चीज आपको समझ में आ गया। दो चीज, सबसे पहली बात, मैं अभी थ्योरी लिख के भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, एक एक स्टेप समझना। अगर एक त्रिभुज हमारा लिए है ओ ए सी में, जो बहिष्कोण आपका क्या है, बाहर का कोण आई है, अंतःकोण अल्फा और गामा है, और एक त्रिभुज आई ए सी लिए है जिसमें से बहिष्कोण आपका आर है और अंतःकोण बीटा प्लस गामा है। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो आगे की बात करेंगे, तो एक चीज समझना, अगर हम ये जो सभी का त्रिभुज का अगर मान ले, सभी जो आपका कोण बन रहा है बीटा अल्फा गामा, तीन को कोण बन रहा है, अगर इसका द्वारा काफी छोटा हो, अगर देखिए एक त्रिभुज समझ में आना, एक त्रिभुज देखना, ओ ए पी, ओ ए पी, ओ ए पी में क्या बन रहा है, थोड़ा सा ओ ए पी की बात कर रहा हूं, पी तो आपका ये ध्रुव होता है ना। अगर ये ध्रुव इस प्रकार से बन रहा है, थोड़ा समझना, इस चीज को समझ जाओगे बहुत मेन हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसका थोड़ा सा धंसा हुआ है, ऐसे टेढ़ है, जो आपको इस प्रकार से आया ना, बिल्कुल यहाँ पे ए है, यहाँ पे पी है, और यहाँ पे क्या है, ए ओ है, थोड़ा सा आप समझना, ओ है। देखना मेरे दोस्त, यह जो जो है ना, थोड़ा सा धंसा हुआ है, तनका सा। अगर मान ले इसका द्वारा काफी छोटा हो, यानी कि छोटा होने के मतलब ये 9 के बराबर झुकल हो, यानी कि आपको लग रहा है झुका हुआ, लेकिन झुका हुआ नहीं, पूरा सीधा है। मान लिया जाए कि यह पूरा सीधा है, मान ले कि हम अगर सीधा है, जो बेसिकली देखो यहाँ पे इसकी P हमारे पास यह है, और हमारे पास M यहाँ पे, और मान ले P और M की दूरी बीच के 9 के बराबर है,
यानी कि मान ले कि हमारा जो त्रिभुज है, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, दर्पण है, उसका द्वारक काफी छोटा है। द्वारक छोटा होने का मतलब हुआ कि ये काफी सीधा है, मतलब सीधा मतलब सिंपल में है। अगर सीधा है और सीधा एकदम पूरा सीधा की है, तो मान लेते हैं हमारा ये सीधा होता है, एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। और समकोण त्रिभुज में अगर आपका कोण अल्फा यहाँ पे है, यहाँ पे ए मान लेते हैं, ये ऐसे इसके लिए ऐसे तो है ऐसे, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं ये सीधा है, मान लिया जाए कि ये सीधा है, आपका ए है। आपको अगर tan अल्फा ज्ञात करना पड़े, तो tan अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर p बाई बी होता है। आपको सूत्र याद होगा, p बाई बी होता है। तो p कौन होता है, त्रिभुज के जो कोण होता है, कोण के सामने जो p कौन होता है, कोण के सामने का p होता है, यानी कि ए पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा। एपी होगा कि नहीं बताओ मेरे दोस्त, एपी हो जाएगा। आधार कौन हो जाएगा, यानी कि पी कौन हो जाएगा, उसका आधार होता है, यानी कि ओपी हो जाएगा, अपॉन ओपी। यानी कि tan अल्फा बराबर क्या होगा, एपी अपॉन ओपी। हाँ या ना तंगा, मेरे जवाब मेरे दो दो फ्रैक्शन, एपी होगा कि ओपी होगा, से बताओ, होगा कि नहीं, होगा ना। अगर देखो यह पी माने तब, लेकिन हमारा पी तो इसके साथ बगल में था, लेकिन बगल में एम है तो हम एम भी लिख सकते हो, ए एम लिख सकते हो, यानी कि लंब हमारा ए एम है। चलो अगर मान ले केस आपको ये समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, देखो कैसे, देखिए ऐसे समझ में आने का 100% वादा है, मतलब कि आप समझ में आ गया होगा। अगर मान लो कि हमारा एक एक अभिलंब जैसे खींचे, एम अभिलंब खींचे, एक त्रिभुज बना, ओ ए एम बना, बना त्रिभुज, बना मेरे दोस्त, ओ ए एम बना, देख लो मेरे दोस्त, बनेगा एक त्रिभुज। यहाँ पे ए है, यहाँ सॉरी, यहाँ पे ओ है, ए है, और यहाँ पे एम है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे पी है, देखो है कि नहीं, बिल्कुल है ना। इसी को अगर हम चाहे तो इसके यहाँ पे अल्फा है, देखो यहाँ पे अल्फा है, अल्फा tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अब तो समझ में आएगा। पी को बाद में बात करेंगे, पहले एम को लेकर चलते, चलो। तो क्या होगा, लंब है, लंब यानी कि ए एम है, अपॉन क्या हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा, आधार ओ एम है, इन होगा। उसी प्रकार से तीनों की बात कर लेते हैं। अगर तो आपका तो tan अल्फा बराबर हो गया, तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan गामा बराबर क्या हो जाएगा, सभी को लिखते हैं। तो अब देखो समझ लो यहाँ फटाफट, अब लिखने का हम प्रयास करते हैं फटाफट। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर, यानी कि tan का सूत्र क्या होता है, p बाई एच। तो p क्या हो जाएगा, tan अल्फा, यानी कि यहाँ पे tan अल्फा के लिए p क्या हो जाएगा, आपको ए एम हो जाएगा, तो ए एम लिखोगे, अपॉन ओ एम हो जाएगा, नीचे का आधार क्या है, ओ एम है, चलो ओ एम लिख दिए। फिर उसी प्रकार से tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा क्या है, यहाँ पे आई ए एम की बात कर रहा हूं, देखो यहाँ पे बन रहा है एक त्रिभुज, और यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एम है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ध्रुव पी भी है बगल में, और यहाँ पे एक ऐसे खींचा हुआ है, ए है, ओ है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बीटा है, बीटा की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, बीटा की। तो क्या होगा, आई ए एम त्रिभुज में अगर tan बीटा ज्ञात करना हो, तो क्या हो जाएगा, tan बीटा के लिए आधार लंब कौन होगा, ए एम होगा, अपॉन क्या होगा, आधार क्या होगा, आई एम होगा, आई एम होगा, क्योंकि इसका तो बात ही कर रहे हैं, इसको हटाओ, आई एम होगा, तो क्या लिखेंगे, आई एम। उसी प्रकार से यहाँ पे tan बीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे इसके इस त्रिभुज के लिए आई ए एम के लिए बात करें, तो ए एम आपका लंब हो जाएगा, ए एम आपका लंब हो जाएगा, आधार आपका आई एम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको एक और बात करिए, एक और त्रिभुज आपका बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, गामा है, तो गामा त्रिभुज कौन बन रहा है, यहाँ पे सी ए एम बन रहा है त्रिभुज, देखो पीछे की तरफ ऐसे बन रहा है, इस प्रकार से, यहाँ पे एम है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे आपका सी है, देखो सी है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, लेमडा बन रहा है। तो लेमडा अगर tan लेमडा ज्ञात करना हो, सॉरी गामा है ना, tan गामा ज्ञात करना है, तो tan गामा ज्ञात करना है, तो उसके लिए आधार लंब कौन हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। हाँ हाँ, आधार कौन होगा, एम सी हो जाएगा, नीचे वाला एम सी। उसी प्रकार से यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो अब बीच में अगर कुछ थ्योरी लिखना है, तो लिख सकते हो कि अल्फा बीटा गामा क्या है, काफी, उसका द्वारक काफी छोटा है, लिख सकते हो काफी छोटा है। इस प्रकार से यहाँ पे एक थ्योरी के तौर पे आप इस चीज को आप मेंशन कर सकते हो कि अल्फा बीटा गामा काफी छोटा है,
आप ये चीज लिख सकते हो बगल में। अभी एक और बाकी है, मैं लिख दूंगा अभी। मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ पहले। चलिए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan गामा बराबर क्या हो जाएगा, tan गामा बराबर क्या हो जाएगा, एम अपॉन एम सी हो जाएगा, एम अपॉन एम सी। ठीक है, यह आपका हो चुका है। तो बताओ स्नेल का नियम आपने पढ़ा है कि नहीं? स्नेल का नियम तो आपने पढ़ा होगा। चलो स्नेल का नियम आपको पढ़े हैं तो हमको एक चीज बताना, मैं इसको थोड़ा सा, चलो स्नेल का नियम तो आप पढ़े जरूर होंगे। स्नेल का नियम में क्या कहता है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, स्नेल का नियम कहता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू वन म्यू टू अपॉन म्यू वन। म्यू टू अपॉन म्यू वन, यही हमारा स्नेल का नियम कहता है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलो कर लिया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन आई म्यू वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर म्यू टू, यही हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ साइन है तो साइन से साइन कट जाएगा, हाँ या ना, कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। मैं इसको ऊपर शिफ्ट करने का प्रयास करता हूँ। चलो, अब क्या होगा, इधर भी साइन है इधर भी साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या, इधर बचेगा आई म्यू वन इक्वल टू बचेगा आर म्यू टू। एक और चीज, एक और चीज मैंने दोस्त ध्यान दो, यहाँ पे आई का वैल्यू और आर का वैल्यू आपको पता है, आई का वैल्यू यहाँ पे, आर का वैल्यू यहाँ पे है। ऐसे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, आई का वैल्यू आपके पास यहाँ पे रहा, आर का वैल्यू आपके पास यहाँ पे रहा, ठीक है ना, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू यहाँ पे है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो म्यू वन को कहा बाहर रखते हैं, आई का वैल्यू, म्यू वन को बाहर, आई का वैल्यू क्या पे है, आई का वैल्यू अल्फा प्लस गामा है, और म्यू टू यहाँ पे है, और आर टू का सॉरी म्यू टू बाहर कर दिया, आर का वैल्यू क्या है, बीटा प्लस गामा। ठीक है, यह आपको समझ में आ रहा है, इतना इतना समझ में आएगा। मैं फिगर को थोड़ा सा अलग शिफ्ट करता हूँ, शिफ्ट क्या अलग, मतलब थोड़ा छोटा करता हूँ। चलो, यह तो समझ में आ गया। अब देखो अल्फा गामा, और अल्फा गामा ऐसा का वैल्यू पता है कि नहीं, बिल्कुल पता है। अल्फा का वैल्यू ए एम अपॉन ओ है, और का बीटा का है ए एम अपॉन आई एम है, और गामा का वैल्यू ए एम अपॉन एम सी है, यही आपका वैल्यू है। हाँ या ना से बताओ मेरे दोस्त जल्दी से, है कि नहीं? तो मैं यह वैल्यू डाल दूं क्या, चलो डाल देता हूँ। अल्फा का वैल्यू क्या पे है, तो म्यू ही रहेगा, म्यू को छेड़छाड़ नहीं करना, तो म्यू वन तो म्यू ही वन ही रहेगा। अल्फा का वैल्यू क्या है, ए एम अपॉन ओ एम है, तो ए एम अपॉन ओ एम डाल देता हूँ, ए एम। मैं कलर भी चेंज कर लूँ थोड़ा सा, ताकि आपको दिक्कत परेशानी की सामना ना करना हो। ए एम अपॉन ओ एम अल्फा का वैल्यू है, प्लस है एम अपॉन ओ एम, बीटा का गामा का वैल्यू क्या, ए एम अपॉन एम सी है, इक्वल टू है, म्यू टू है तो म्यू टू दे देंगे। बीटा का वैल्यू क्या है, ए एम अपॉन आई एम है, ए एम अपॉन आई एम, प्लस उसके बाद क्या, गामा का वैल्यू क्या है, एम अपॉन एम सी है। यह आपका वैल्यू आपका क्या चीज का है, आपको अल्फा बीटा गामा का सबका वैल्यू पुट कर दिया। एक चीज देखो, सभी में एक चीज मेरे दोस्त, ऊपर वाला में एम कॉमन है, इसमें भी एम कॉमन है, यानी कि एम अगर कॉमन ले ले तो गायब हो जाएगा। अगर इसमें से एम कॉमन ले लेते, सपोज इसमें से अगर एम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, म्यू वन, आपको तो म्यू वन भी रहेगा साथ में। देखो मैं डायरेक्ट करूंगा, अब एम कॉमन लेंगे
तो एम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1/mc बचेगा, सॉरी ओ एम बचेगा प्लस 1/mc बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ भी एम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे म्यू2 तरह भी करेगा, सेम है, इधर भी एम उधर भी एम यानी कि कट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक लाइन छोड़ के, ठीक है ना, एम सभी तरफ है तो कट जाएगा। अब एक और चीज बात ध्यान दो, इतना आपको समझ में आ गया। अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट एम को गैप कर सकते हैं, एम को गैप कर सकते हैं और आईएन से आपको गुना कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे म्यू1 से सभी में गुना कर देंगे, म्यू2 से इसमें सभी में गुना कर देंगे, और एम इसमें भी है एम इसमें भी है तो कट जाएगा, दोनों लेकर कॉमन लेंगे तो कट जाएगा। तो हम डायरेक्ट हम एम मानो काट दिए, एम यहाँ पे कॉमन लेंगे और इधर भी कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, इधर से उधर कट जाएगा, और म्यू1 अंदर जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे म्यू1/ओएम बचेगा, प्लस यहाँ पे म्यू1/एमसी बचेगा, इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे म्यू2/आईएम बचेगा, प्लस म्यू2/एमसी बचेगा। क्योंकि एम इधर कॉमन लिए इधर कॉमन लिए, दोनों तरफ कॉमन है तो कट जाएगा। यह चीज आपको समझ में आया कि नहीं? लेकिन एक चीज और इसमें ध्यान दो मेरे दोस्त, आपको पहले ही बता दिया गया कि अगर द्वारक काफी छोटा है यानी कि एम पी के काफी करीब है, एम जो है पी के काफी करीब है, और काफी करीब होने की वजह से आपको ओ एम के जगह हम यहाँ पे एम पी लिख सकते हैं, चाहे पीएम लिख सकते हैं, ठीक है ना। जहां पे ओ एम लिखा हुआ है, ओ एम और पी और एम काफी नजदीक है, नजदीक होने की वजह से आप चाहे ओ एम की दूरी बात करें, ओ एम की दूरी, या आप ओपी की बात कर ले, दोनों दूरी लगभग लगभग बराबर है। यानी कि ओपी की बात करें या ओएम की बात करें, क्योंकि ओ और पी जो है, पी और एम जो है काफी नजदीक है, इसका द्वारक छोटा होने का मतलब है कि इसका झुकाव काफी कम है। सपोज दैट समझो इस चीज को, अगर आपको इस प्रकार से झुका हुआ है, लग रहा है कि सीधा लाइन है, लेकिन अगर यह सीधा हुआ, अगर इसको थोड़ा सा टेढ़ कर दिया जाए एकदम 1 डिग्री 2 डिग्री, देखो यह और यह, यानी कि यहाँ पे एक दूरी है, यहाँ पे खींचा हुआ लाइन, इसका दूरी है उसकी दूरी 9 के बराबर है, द्वारक काफी छोटा है, इसलिए हम द्वारक जब छोटा होता है तो आप यह चीज लिख सकते हो। ओएम की जगह क्या लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा द्वारक काफी छोटा है। मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूं, देखो कैसे छोटा होता है, इस प्रकार से होता है। अच्छा पूरा धा ले रहा है, कोई बात नहीं, होने दो। चलिए ये चीज हो गया। अब यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं कि आपको दर्पण का द्वारा काफी छोटा है, क्या लिखोगे, दर्पण का द्वारा काफी छोटा है। तब इधर से लिख कर हम शिफ्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। छोटा होने की वजह से आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, आपको क्या हो जाएगा, छोटा होगा कि जो आपका ओ एम की दूरी है ओपी के बराबर है, यानी कि ओ एम जो है ना उसके बराबर आप ओपी लिख सकते हो, ओ एम इक्वल टू ओपी। और ओपी को क्या लिख सकते हो, यू लिख सकते हो, क्योंकि ओपी का दूरी ही यू है, तो आप इक्वल टू में यू भी लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो एक और चीज यहां से, अब देखो हमारा क्या है, एमसी, एमसी की जगह क्या लिख सकते हो, एम और सी, एम और सी, एमसी को आप पीसी लिख सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे एमसी की जगह आप पीसी लिख सकते हो या सीपी लिख सकते हो, तो पीसी भी लिख सकते हो। और पीसी की दूरी आपका आर है, पीसी की दूरी क्या है, आर है, तो मैं आर लिख दूंगा। पीसी की दूरी क्या है, आर है, तो मैं आर लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार से एक और चीज, आपको आई एम की जगह क्या लिख सकते हो, आई एम, आई एम की जगह आप लिख सकते हो, आई एम की जगह आईपी लिख सकते हो या पीआई लिख सकते हो, क्योंकि आई और एम की दूरी
पी से नापो चाहे एम से नापो आई की दूरी, बात बराबर है, इसलिए आईपी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दे आईपी। और आईपी को हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, आईपी को हम लोग वी ले सकते हैं, क्योंकि आई और पी की दूरी वी है तो पी ले सकते हैं। यहाँ पे तीन चीज है, तीनों चीज को ध्यान रखना। सबसे पहली बात, आपकी यहाँ पे यह दूरी, दूसर की दूरी यहाँ पे है, तीसर का यहाँ पे है, ठीक है। और तीनों का ध्यान में रखना, तीनों का वैल्यू आपको इसमें पुट करना है, फिर आपको डाल सकते हैं। तो मैं उसको यहाँ पर नीचे करता हूँ, फिर आपको आगे पुट करता हूँ, ताकि आपको नीचे रहेगा तो अच्छा रहेगा। शायद ये आप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बता देना मेरे दोस्त, कि अगर नहीं दिख रहा है का तो उसका भी उपाय किया जाएगा। इतना पता है कि हमको दिख रहा होगा 100%, मैं चेक कर लेता हूँ। चलो ये चीज तो दिख रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। यह चीज समझ में आ गया, यानी कि OM के जगह आप U डाल सकते हो, MC के जगह R डाल सकते हो, IM के जगह V डाल सकते हो। लेकिन एक और चीज बात, आपने चीफ परिपाटी 10th में पढ़ा होगा, तो चीफ परिपाटी में एक चीज समझाया जाता है कि आपको जो ध्रुव है, ध्रुव से बाईं तरफ सभी मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, दाईं तरफ आपको प्लस होती है, धनात्मक होती है। अगर आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा तो इधर सब प्लस होता है, लेकिन इधर माइनस, नीचे माइनस होता है, और उधर सब प्लस होता है, या ध्यान में आपको पता होगा। यानी कि जो यू और वी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी कि ये सब माइनस में होगा। तो अब वैल्यू डालना शुरू करते हैं। अब क्या इसका वैल्यू डालते हैं और ज्ञात करते हैं। चलिए, अब देखो मेरे दोस्त, आगे हम इसमें वैल्यू डालते हैं, और वैल्यू डालते देखते हैं कितना आता है। आपका इसमें है म्यू वन तो रहबे करेगा, OM की जगह क्या डालना है, यू डालना है। तो म्यू वन तो रहबे करेगा, OM की जगह क्या डालना है, देखो OM की जगह, OM का वैल्यू क्या है, यू है, लेकिन माइनस यू डालना पड़ेगा, क्योंकि आपका इधर है। तो क्या लिखेंगे, माइनस यू। फिर देखो, यहाँ प्लस है, प्लस डालेंगे, म्यू वन रहेगा, MC की जगह क्या डालना है, प्लस तो प्लस रहेगा, म्यू वन तो म्यू वन ही रहेगा, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, MC की जगह R डालना है, लेकिन R प्लस में रहेगा। R प्लस में इसलिए रहेगा क्योंकि R उधर है तो प्लस में ही रहेगा, MC की जगह R रहेगा तो R प्लस में ही रहेगा, इक्वल टू है। अब देखिए, म्यू टू तो म्यू टू ही रहेगा, कौन क्या है, IM है, IM की जगह क्या डालना है, V डालना है, लेकिन माइनस V डालना पड़ेगा, माइनस V डालिए। चलिए, उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे म्यू टू अपॉन MC है, प्लस म्यू टू अपॉन MC। MC की जगह क्या डालना है, MC की जगह R डालना है, MC की जगह R डाल देते हैं, लेकिन R प्लस में डलाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में इधर है। यह चीज हो गया। अब इसको आप आराम से ज्ञात कर सकते हो, म्यू टू की तरफ एक तरफ, म्यू वन को एक तरफ कीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। आर वाला के एक तरफ, और विदाउट आर वाला के एक तरफ। चलो थोड़ा सा इधर करते हैं, अगर हम आर वाले को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, आर वाला के एक तरफ, और इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं, देखो माइनस क्या है, माइनस है म्यू टू अपॉन वी, तो इधर आएंगे तो क्या होगा, प्लस म्यू टू अपॉन वी हो जाएगा। और यह आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस क्या होगा, म्यू वन अपॉन यू हो जाएगा, इक्वल टू में क्या होगा, यहाँ पे म्यू टू अपॉन आर, और यह उधर जाएगा, आर वाला नहीं, आर है ना, म्यू वन अपॉन आर उधर जाएगा, तो माइनस क्या होगा, म्यू वन अपॉन आर। यही हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखो सिंपल बेस में, यहाँ पे ये चीज तो पता प्राप्त हो चुका है कि म्यू टू अपॉन वी इक्वल टू म्यू वन अपॉन, इक्वल टू नहीं, माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉसा ले लेंगे, आर और आर का लॉसा, तो आर आएगा, यहाँ पे हो जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन। यही आपको प्रूफ करना था, शायद आपको पता हो तो बताओ मेरे दोस्त, यही है ना मेरे दोस्त, क्या यही है ना कि आपको प्रूफ करना था, यही ना आपको प्रूफ करना था, शायद कुछ था नहीं, इसी को प्रूफ करना था, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। यह आपको उत्तल लेंस के लिए प्रूफ करना, सॉरी उत्तल गोलीय सतह के लिए प्रूफ करना था, इस प्रकार से आपको प्रूफ करना है। मेन फिगर था, फिगर आपको समझ में आया होगा, और पूरी तरह समझ में आया होगा। मैं आप यह पूरी तरह आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, साथ में आप
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने के लिए नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। यह आपको समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आप आई और आर का वैल्यू ज्ञात कीजिए, फिर आपको अल्फा बीटा गामा का वैल्यू ज्ञात कीजिए, फिर स्नेल का नियम डालिए। स्नेल का नियम आपको पता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। उसमें आपको आई और आर का वैल्यू पुट कीजिए, फिर अल्फा बीटा गामा का पुट कीजिए, और पुट करने के बाद आपको ची परिपाटी के अनुसार वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वक्रता त्रिज्या दूरी उसमें पुट कीजिए, आपका ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आपको मैं ये तो समझ में आ गया। अब आपको मैं जो अपने से बना कर लाया हूं पूरे 100% कुछ थ्योरी लिखकर उसको मैं समझाने के प्रयास करता हूं। समझ में आ गया? अब देखो, यही चीज हम आपको समझाए वहां पे। अब बोले सर इसमें क्या क्या लिख दिए हैं? इसलिए लिख दिए क्योंकि लिखना तो जरूरी है। देखो, मान लिया कि बिंदु ओ से निकलने वाले प्रकाश के किरण गोलीय अपवर्तक सतह से बिंदु ए पर आपतित होती है। देखो, मान लिया कि ओ से निकलने वाला, ऑलरेडी फिगर समझा चुका हूं, ओ से निकलने वाला ए पर जाकर टकराता है, टकराने के बाद यह आपतित होता है। तो अपवर्तन के बाद सघन माध्यम में, अपवर्तन के बाद देखो यह जो आपको तिरवा दिख रहा है ना, अपवर्तन के बाद सघन माध्यम में थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाता है। ये थोड़ा नीचे की तरफ, सघन माध्यम में नीचे अभिलंब की ओर, यानी कि यह आपका अभिलंब है। आपको यहाँ पे दिख रहा है एसी जो अभिलंब है, आपको बता चुके ऑलरेडी। अभिलंब की ओर क्या होता है, ये झुक जाता है। अभिलंब की ओर थोड़ा सा नीचे झुक जाता है तिरवा, ठीक है ना। एसी की ओर झुक जाता है, अभिलंब एसी की ओर मुड़ जाता है। तो अब नाव त्रिभुज ओएसी में, ओएसी में त्रिभुज है। आई बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस गामा होगा, क्योंकि आई बहिष्कोण है। तो चलो, आई बराबर अल्फा प्लस गामा। फिर नाव त्रिभुज आई ए सी में, आर बराबर आई ए सी में, आई क्या है, इसी को हम जब झुकेगा उधर उसको पीछे तरफ घुमाएंगे तो आई आपका प्रतिबिंब बनेगा, तो बीटा प्रतिबिंब बनेगा। एक त्रिभुज आई ए सी त्रिभुज बनेगा जिसमें बाहर का आपका बहिष्कोण आर है, तो आर बराबर क्या होगा, आपको बीटा प्लस गामा होगा। जो त्रिभुज आई ए सी में आर बराबर बीटा प्लस गामा। आपको एक चीज बताया गया, अब मुख अक्ष पर ए में एक लंब डाला गया है। मुख अक्ष पर ए में एक लंब डाला गया, देखो यहाँ पे ए में एक लंब डाल दिए हैं। इसकी ऊंचाई एच है, जो पहले ही आपको बता दिए, ठीक है ना। ए में कलम डाला, क्योंकि अल्फा बीटा गामा काफी छोटा है, क्योंकि उत्तल पृष्ठ का द्वारा काफी छोटा होता है। मैंने कहा कि अल्फा बीटा गामा काफी छोटा है क्योंकि उत्तल पृष्ठ का द्वारा काफी छोटा होता है, इसलिए ए बराबर आपको अल्फा बराबर क्या होगा, टेन अल्फा बराबर ए एम अपॉन ओ एम। ये तो मैं समझा चुका हूँ। बीटा बराबर आपको ए एम अपॉन आई एम, और गामा बराबर टेन गामा बराबर ए एम अपॉन एम सी। स्नेल का नियम से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, कैंचुआ गुना इसके साथ यह प्राप्त हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो अब फटाफट समझ में आ रहा है ना, समझा चुके हैं। यह साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा आई, आई म्यू वन इक्वल टू आर म्यू टू बचेगा, बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा। आगे देखो क्या होगा, आई म्यू वन इक्वल टू आर म्यू टू। आई देखो म्यू वन इक्वल टू रहबे करेगा, आई का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, और आर टू का वैल्यू आपको यहाँ पे आर का भी वैल्यू पता है, क्योंकि आई और आर का वैल्यू पहले ही हम प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पे वैल्यू डाल दिए। अल्फा अल्फा गामा, अल्फा गामा बीटा का वैल्यू ऑलरेडी पता है। गामा की जगह यह वैल्यू है, अल्फा की जगह यह वैल्यू है, मैं डाल दूंगा, ठीक है। गामा का वैल्यू भी डाल दिए, ये गामा का वैल्यू, या अल्फा का वैल्यू, या गामा का वैल्यू, या बीटा का वैल्यू डाल दिए। उसमें से एम है ऊपर में है, इसमें भी एम है, कॉमन लेके काट देंगे। फिर म्यू वन से गुना करेंगे तो म्यू वन, इसमें गुना करेंगे तो म्यू वन एम सी हो जाएगा। फिर म्यू वन से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू वन ओ एम। अब बोलोगे एम कहाँ हो गया इसमें से, तो एम इसलिए गायब होगा, यहाँ पे बराबर है, यहाँ भी बराबर है, ठीक है। तो एम इधर कॉमन ले लिए, उधर कॉमन लिए, कट गया, ठीक है। चलो यहाँ भी म्यू टू इसमें गुना होगा, म्यू टू अपॉन एम सी प्लस म्यू टू अपॉन आई एम हो गया, ये समीकरण थी। क्योंकि द्वारक काफी छोटा होता, बिंदु एम ध्रुव के काफी समीप है। जो आपका ध्रुव पी है ना, ये वाला, यह और यह दूरी, यानी कि यहां से यहाँ की दूरी ना काफी छोटा है, काफी छोटा है, यानी कि पी है एम के काफी नजदीक होने की वजह से, काफी समीप में, काफी नजदीक में है, नजदीक में होने की वजह से, यानी कि आप दूरी ओ पी कहो या ओ एम कहो, बात बराबर है। इसीलिए क्या होगा, एमसी बराबर पीसी। एमसी की जगह आप देखो एम और सी को आप पीसी भी कर सकते हो, पीसी इक्वल टू आर लिख सकते हैं, क्योंकि आर आपको पता है क्यों लिख रहे हो, आर इसलिए क्योंकि आपको पीसी का वैल्यू आप आर लिखते हो, वक्रता त्रिज्या। उसी प्रकार आईएम को आईपी लिख सकते हो, माइनस भी लिखना पड़ेगा, माइनस बी इसलिए पहले ही लिख दिया मैंने माइनस बी, क्योंकि वस्तु दूरी है और लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा। चलो मैंने यहाँ लिख दिया। उसी प्रकार से ओ एम को ओपी लिख सकते हो, ओ एम को ओपी लिख सकते हो, और ओपी की दूरी यू है तो माइनस यू होगा, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। ये चीज ध्यान दो।
उसके बाद सिंपल वेस में क्या करना है, समीकरण 2 में आपके नाउ पुटिंग द दिस वैल्यू इक्वेशन 2 यानी कि इक्वेशन 2 में आपको सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए। एमसी का वैल्यू आर है और यहाँ पे ओएम का वैल्यू माइनस क्यू है और एमसी का वैल्यू आर है और आईएम का वैल्यू वी है। तो मैंने पुट कर दिया और इसमें क्या करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। आईएम आर है, आर को उधर पर फेंक दो, आर को उधर फेंकना है और वी वाला माइनस है, देखो यहाँ पे म्यू वन आर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा म्यू टू अपॉन यू इक्वल टू क्या होगा, म्यू टू अपॉन आर प्लस, देखो यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस म्यू टू अपॉन वी। यहाँ पे माइनस वाला को इधर लाएंगे और इधर आर वाला को उधर ले जाएंगे। तो देखो अगर माइनस यहाँ पे ये चीज है, अगर मैं इसको म्यू टू अपन वी माइनस में इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस में हो जाएगा। तो देखो म्यू टू अपन वी प्लस में हो गया, आगे कुछ नहीं देने का मतलब हुआ प्लस होता है, ठीक है। साथ में देखो एक और चीज बात करें, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में म्यू वन अपन यू है तो माइनस में म्यू वन अपन यू रहबे करेगा, माइनस म्यू वन अपन यू रहेगा, इक्वल टू तो इक्वल टू है। देखो म्यू टू अपन आर, म्यू टू अपन आर है। अब देखो यहाँ पे म्यू वन अपन आर इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो म्यू वन अपन आर माइनस में हो गया। अब देखो सिंपल में अब इसी को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, म्यू टू अपन वी माइनस म्यू टू अपन यू इक्वल टू रहेगा और इसका लॉसा लेंगे तो लॉसा लेंगे तो क्या आएगा, आर होगा। तो म्यू टू अपन म्यू वन अपॉन आर, यही आपको प्रूव करना था उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के गोलीय सतह के लिए, जो आपको प्रूव हो चुका है। और यह इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में फिक्स से पूछेगा। और इसी प्रकार से आपको समझ समझ कर क्वेश्चन पढ़ने के लिए और ऑल सब्जेक्ट का नोट्स पीडीएफ लेने के लिए, या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, केकेजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और एक बार दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना या टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।